पब्लिक इंटरेस्ट में अब कर्नाटक के हासन और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के आरोपों की घर वापसी का परीक्षण होगा। पटियाल आपको बारी बारी से बंगाल और कर्नाटक ले जाएगा और देश के सबसे चौंकाने वाले केस में कई बहुत अहम जानकारियां देगा। लेकिन सबसे पहले पटियाल आज के परीक्षण के एक अहम किरदार के बारे में बताना चाहता है। महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नाम की एक संस्था काम करती है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक दोनों जगह महिलाओं के सामूहिक यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। दोनों मामलों में आरोपियों का मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। दोनों जगह पर कई महिलाओं के यौन शोषण की बात सामने आई। अब यह बात भी पता चल रही है कि सामूहिक यौन शोषण के दोनों ही मामलों में कुछ पीड़ित महिलाएं आरोपों से पीछे हट गई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका अलग अलग है। राष्ट्रीय महिला आयोग नजरिए को लेकर इसीलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं कि नजरिया अलग क्यों है दोनों जगह। पटियाल इसकी वजह भी आपको बता देता है। दरअसल संदेश खाली मामला जब सामने आया तो एनसीडब्ल्यू बहुत सक्रिय हो गया। कमीशन के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खुद संदेश खाली जाकर यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ितों से मामले की पूरी जानकारी ली। लेकिन कर्नाटक के टेप स्कैंडल में महिला आयोग उतना सक्रिय नहीं है जितनी तेजी संदेश खाली के मामले में देखने को मिली थी। कर्नाटक के मामले में एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि अब तक एक भी पीड़ित महिला ने आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक और बड़ी बात कर्नाटक टेप स्कैंडल को नया मोड़ दे रही है। एनसीडब्ल्यू के मुताबिक एक पीड़ित ने जानकारी दी है कि उस पर दबाव डालकर आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद कर्नाटक केस में एनसीडब्ल्यू की चाल इतनी सुस्त क्यों है? इसी सवाल के जवाब के लिए हमारी संवाददाता मेघा दिल्ली के राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंची तो उन्हें जवाब क्या मिला आप भी सुन लीजिए। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ सामूहिक अपराध के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग इतना ज्यादा सक्रिय है कि अब तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच चुका है। वहीं कर्नाटक के टेप स्कैंडल में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति ये है कि वो शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो महिलाओं के मामले में महिला आयोग खुद ब खुद एक्शन में आ जाता है, लेकिन कर्नाटक मामले में उन्हें अभी भी शिकायत का इंतजार है, जबकि आरोपी ताकतवर है और अभी भी जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है। ऐसे में एबीपी की टीम ने जब महिला आयोग से सवाल पूछे तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई भी जवाब नहीं देंगी और चुप्पी साध ली। जबकि कर्नाटक के हासन पीड़ित और वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपने बयान से पलट रही है। ऐसे में महिला आयोग के इस मामले में चुप्पी उनके निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। पटियाल पहले दिन से ही कह रहा है कि कर्नाटक टेप स्कैंडल में जांच और संस्थानों की भूमिका सही नहीं लग रही है। अब उस दावे के सबूत भी सामने आ रहे हैं। पटियाल की पड़ताल लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अवधेश ने आज कर्नाटक टेप स्कैंडल के एक अहम किरदार को खोज निकाला। इनका पूरा नाम है पूरनचंद तेजस्वी। ये केस के आरोपी रेवन्ना फैमिली के वकील हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कोर्ट में कर्नाटक टेप्स पर बैन की मांग उठाई थी। इनसे हमारे रिपोर्टर की बातचीत क्या हुई और उन्होंने क्या कुछ बताया वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आपको कब जानकारी हुई कि ये पेन ड्राइव बट रही हैं और इसमें क्या कंटेंट है? On that information, I give their complaint. The same day, 22nd April. What is status is there in our society? 21 अप्रैल को पता चला कि प्रज्वल के मॉफर्ड वीडियो बांटे जा रहे हैं। मैंने 22 को शिकायत की। समाज में महिलाओं के ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं, वो भी बिना किसी को ब्लर किए। ये एक बड़ा अपराध है। It is a very highly offense. नामजद रिपोर्ट की थी आपने, नेम्ड एफआईआर की थी? Yes, 4 members, 5 members. 5 आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। 4 आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। These are all 5 members इस कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। एक चीज और समझना है कि जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो लोग कोर्ट गए थे, 4 लोग गए थे, तो 5वां कौन है? One quality bar Sharad is did not file there the anticipatory bail. क्या शरद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है? ये बीजेपी कार्यकर्ता है। यानी कि 4 कांग्रेस के लोग थे और एक बीजेपी का व्यक्ति। यस सर, यस सर, यस सर।
कि फिर जो भीतरघात वो भीतर से ही हो गया, क्योंकि जेडीएस और बीजेपी का तो यहाँ पर गठबंधन है और बीजेपी का व्यक्ति उसमें शामिल हो गया। हासन में हासन में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिली भगत कर ली। colluded there the Congress. केंद्रीय महिला आयोग में मैंने 22 अप्रैल को शिकायत दी। I give their complaint in 22nd. Who is responsible for victim status? The strong action taken against their 22nd. 22 अप्रैल को ही कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन के बाद 27 को प्रज्वल देश से बाहर चले गए। And after election campaign 22nd, 27th is go there the abroad. यानी कि 5 दिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आपका कहना यह है कि 5 दिन एक्शन नहीं हुआ इसलिए प्रज्वल बाहर गए। अगर पहले एक्शन हो जाता तो वो पुलिस की पकड़ में वो भी होते। Yes. लेकिन अभी तक वीडियो फैलाने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो लोग अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं। This FIR accused till today is not arrest. National Women's Commission. The State Women's Commission is going on one side. मैंने केंद्रीय महिला आयोग से संपर्क किया। राज्य महिला आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। राज्य महिला आयोग ने सुओ मोटो लिया, लेकिन राज्य महिला आयोग ने अभी तक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। Pen drive persons in State Women's Commission. Why? And I also demand there in National Women's Commission. Please. मैंने केंद्रीय महिला आयोग से संपर्क किया कि इस मामले में कुछ करें, क्योंकि इसमें बड़े लीडर शामिल हैं। क्या है पेन ड्राइव में? हासन जिले में 1 लाख से ज्यादा पेन ड्राइव बांटे गए। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये काम चला। इन पेन ड्राइव पर इतना पैसा किसने लगाया? पेन ड्राइव में महिलाओं के साथ बदसलूकी के कुछ वीडियो हैं। प्रज्वल उन वीडियो में नहीं दिख रहा है। Face is there in that all the videos. I did not see there the Prajwal Revanna's videos. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखे, लेकिन उनमें प्रज्वल नहीं दिख रहा। इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि हजारों वीडियो हैं, हजारों पीड़ित हैं। शिकायत सिर्फ 2 महिलाओं ने की। Is only 2 victims are complaint is given there the SIT till today. Till today only 2 victims are given there the complaint. मैंने पूछा प्रज्वल रेवन्ना कैसे व्यक्ति हैं? प्रज्वल रेवन्ना को मैंने समाज में प्रज्वल को एक सांसद के तौर पर देखा है। वो लोगों से हमेशा अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ये अश्लील वीडियो वाला मामले के बाद मुझे नहीं पता। सच सामने आना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार सामने आ रहा है, कार्तिक की बात सामने आ रही। कार्तिक को आप जानते हैं? कहाँ है कार्तिक? 14 years he is the driver of the प्रज्वल रेवन्ना. 14 साल से कार्तिक प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर था। वही इस साजिश का किंग पिन है। Yes, that video is taken from this mobile in प्रज्वल रेवन्ना. उसी ने वीडियो फोन से निकालकर पेन ड्राइव में डालकर सर्कुलेट करवाए। उसके खिलाफ अभी तक क्या एक्शन हुआ? What is the action against this till today in कार्तिक? आपने आरोपी प्रज्वल के वकील पूरनचंद्र तेजस्वी को सुना, लेकिन इस बातचीत से एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के बयान की तरफ से उनका जो जारी हुआ, प्रज्वल रेवन्ना केस में आयोग को 700 महिलाओं की ओर से शिकायत मिलने की बात गलत है। यह एनसीडब्ल्यू का दावा है। एनसीडब्ल्यू को पीड़ित महिलाओं की ओर से ऐसी एक भी शिकायत नहीं मिली है। लेकिन प्रज्वल के वकील पूरनचंद तेजस्वी का कहना है कि कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले को लेकर उन्होंने खुद राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया था और यह भी बताया था कि राज्य महिला आयोग इस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये इस केस की नियति पर गहरा असर डालेगा। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम कर्नाटक में लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही है। कल पटियाल ने टीवी पर पहली बार उन 4 लोगों की पहचान परेड करवाई थी जिन पर टेप लीक करने का आरोप है। उन्हीं आरोपियों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज सामने आ गई है। कल दावा था कि चारों आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज कुछ सबूत मिले हैं। हासन से पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने कुछ तस्वीरें ढूंढ निकाली हैं जो इस दावे को पुख्ता कर रही हैं कि टेप बांटने वाले आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर इनके रिश्ते कांग्रेसियों के साथ भी हैं। पहली तस्वीर में बाईं तरफ टेप लीक कर रहा एक आरोपी पुट्ट राजू है और दाईं तरफ टी शर्ट में दिख रहा आरोपी कार्तिक है, जिनके बीच में हासन सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी श्रेयस एम पटेल हैं जो प्रज्वल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर श्रेयस के घर की है, जहां खाने की मेज पर भी दोनों आरोपी पुट्ट राजू और कार्तिक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
तीसरी तस्वीर एक और आरोपी नवीन गौड़ा की है, जो कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद के साथ दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल के वकील ने आरोप लगाया था कि नवीन, पुट्टराजू, कार्तिक और चेतन गौड़ा ने ही आपत्तिजनक टेप्स को लीक किया था। शिकायत के बावजूद एसआईटी और महिला आयोग ने अब तक चारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन चारों आरोपियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जो अब खारिज हो चुकी है। अब इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पटियाल का सिर्फ इतना कहना है कि कर्नाटक हो या फिर संदेश खाली, हर मामले में एनसीडब्ल्यू को एक जैसी तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में ढिलाई मिलते ही पीड़ित पर आरोपियों का दबाव बढ़ने लगता है और जिम्मेदार संस्थाओं की दखल ना होने के कारण जांच सही दिशा में नहीं बढ़ पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।